तो एक ये नोट है हमारा वन वन मैनी वन इनटू ऑन टू फंक्शन जो भी होता है उसमें कि देखिए इफ एफ इज बोथ बोथ क्या वन वन, जिसको हम बोलते हैं क्या, यदि हम अगर हमारा कोई फंक्शन है वो वन वन भी है मतलब इंजेक्टिव भी है और ऑन टू भी है, इंजेक्टिव एंड ऑन टू, जिसको हम क्या बोलते हैं सरजेक्टिव, देन फंक्शन कॉल्ड बाइजेक्टिव। मतलब अगर मैं बोलता हूं ना एक फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इसका मतलब है वो वन वन ऑन टू दोनों है, ठीक है ना। देन फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। द बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव function, the bijective function are also named as, are also called as invertible। ये है एक नई चीज, invertible, invertible I think PLE, invertible function, ठीक है। और नॉन सिंगुलर, और इसी को ही क्या बोला जाता है बाय यूनिफॉर्म फंक्शन। मतलब ये तीन नाम से बाइजेक्टिव फंक्शन को बोला जाता है। पहला तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है क्या है, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। अब उसको इन तीन नाम से भी जाना जाता है, इन्वर्टेबल भी बोलते हैं और नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं और बाई यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। अब ये नॉन सिंगुलर, इसको तो एक्सप्लेन, नॉन सिंगुलर का तो नहीं पता, बाकी ये जो दोनों है ना बाई यूनिफॉर्म और ये इन्वर्टेबल, इसको तो पता लगाया जा सकता है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये नॉन सिंगुलर है, इसकी भी मिलती जुलती, भाई इसको क्यों नॉन सिंगुलर बोला जाता है ना, इसका उतना यूज नहीं है, पर ये बाई यूनिफॉर्म और इन्वर्टेबल है, इसको तो लगाया जा सकता है। देख लेते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ इनवर्टेबल फंक्शन। अब इसकी अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन, इफ अ फंक्शन डिफाइंड in, if a function defined a to b is also defined in a to b and there is a unique function, and there is a unique function exist defined defined and there is a unique function exist defined in b to a, b to a for, यस मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको, रिप्लाई कीजिए, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना। ठीक, फॉर बी टू है, फॉर
the given function, then function called invertible function है ना। हालांकि इस चीज को बहुत गहराई से आगे जाकर के देखा जाएगा, मगर ये इन्वर्टेबल जो है इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं केवल मैपिंग के थ्रू ही बताऊंगा आपको। सपोज बेटा एक कोई ये फंक्शन है, देखो ध्यान दीजिए, इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, मगर इन्वर्टेबल फंक्शन बोलना और वन वन ऑन टू बोलना एक ही हो जाता है। अब ये एक क्यों हो जाता है वो देख लेते हैं। अब ये एक क्यों हो जाता है ये देख लेते हैं। सपोज ये मैंने मैपिंग करी ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये फंक्शन डिफाइंड है ना। ये मेरे पास ए बी सी डी, सपोज डोमेन में 4 एलिमेंट है, ये पी क्यू आर एस, ये मेरे पास कोडोमेन में भी 4 एलिमेंट है। अब मैं मैपिंग करता हूँ सबसे पहले मैं वन वन ऑन टू नहीं कर रहा हूँ, मैं मैनी वन और एन टू कर देता हूँ सबसे पहले, या फिर मैनी वन ऑन टू, कुछ भी वन वन ऑन टू ना करके, और जो 3 अलग तरीके की मैपिंग है उनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया और ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए सपोज मेरे पास ये फंक्शन ये था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x इक्वल टू ए रखा, मतलब x इक्वल टू मैंने a रखा, तो मेरे पास y इक्वल टू जो था वो मेरे पास p आ गया, p आ गया। इसी तरीके से f इक्वल टू अगर मैं b रखता हूँ तब भी मेरे पास y इक्वल टू p आ गया। इसी तरीके से f इक्वल टू c रखता हूँ तो मेरे पास r आ जाता है, y इक्वल टू x इक्वल टू d रखता हूँ तो मेरे पास y इक्वल टू r आ जाता है। ये मेरे पास एक फंक्शन है जो मेरे पास ए से बी में डिफाइंड है। मैं एक इस तरीके से उल्टा फंक्शन, एक अपोजिट फंक्शन, अभी मैं इसका अपोजिट मैं बोल रहा हूं इसको, है ना, आगे जाकर के इसको एक अलग नाम से बोला जाएगा, इनवर्स फंक्शन के नाम से। अभी मैं जब इसको एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में अगर मैं इसको यूज करूं तो मैं एक रिवर्स फंक्शन आइडेंटिफाई करूं, जो अगर जिसकी डोमेन तो हो जाए बी, अभी इसकी डोमेन क्या है ए, अभी ये यहां से यहां डिफाइंड है, मैं एक ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई कर दूं जो यहां से यहां डिफाइंड हो जाए ऐसे। और डिफाइंड भी कैसे हो जाए, ऐसे नहीं कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं कि कोई भी वैल्यू कैसे भी दे रहा है, वो इस पैटर्न पे डिफाइंड हो कि अगर ए रखने पर जैसे पी आया है ना, बी रखने पे पी आया है, तो पी रखने पर भी ए आ जाना चाहिए। आर रख, यहाँ पे सी रखने पे आर आया है तो आर रखने पे सी आ जाना चाहिए। ये हो गया रिवर्स फंक्शन, ये हो जाए रिवर्स फंक्शन। मतलब क्या सर, केवीपीवाई एग्जाम के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन बताइए ना। ठीक है, अभी टॉपिक कंप्लीट कर लें ये वाला, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है ना। ए से बी के बीच में, ये ए है और ये बी के बीच में, तो मतलब क्या है, मेरे को एक ऐसा फंक्शन अलग से डिफाइन करना है जो इसकी जो डोमेन और कोडोमेन आपस में स्वैप हो जाए, मतलब इसकी जो डोमेन है उसकी तो कोडोमेन बन जाए और इसकी जो कोडोमेन है वो उसकी डोमेन बन जाए, तो मतलब वो फंक्शन यहाँ से डिफाइंड हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कुछ भी डिफाइंड हो रहा है, पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए रखने पर बी आया था, मतलब उसके पास जो सेट होगा वो ए कोमा बी है, तो उसके पास सेट फिर बी कोमा ए हो जाना चाहिए। इसके पास सेट क्या होगा, एफ के पास सेट क्या है सी कोमा आर, तो उसके पास आर कोमा सी हो जाना चाहिए। मतलब तो ये फंक्शन मेरे पास रिवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो क्या इस केस में अगर ये फंक्शन की मैपिंग इसी तरीके से है तो यहां से यहां तो फंक्शन डिफाइंड है क्या, यहां से यहां फंक्शन डिफाइंड है क्या, ये फंक्शन डिफाइंड है क्या अभी? यस, आप जवाब दीजिए भक्ति। मतलब अगर मैं, नहीं सर, डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्यों डिफाइंड नहीं है? सर पी की इमेज देखो तो 2 इमेज आती है, फंक्शन के लिए शाबाश, एक इमेज चाहिए। शाबाश, क्योंकि ये तो फंक्शन डिफाइंड है अभी। अगर यही मैं आपके सामने ऐसे बोल देता ना कि ये ऐसी मैपिंग है और ये फंक्शन ऐसा है, तो आप आंखें बंद करके बोलते सर ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। क्यों? इधर से, क्योंकि अगर ये डोमेन है तो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। तो ये बात बिल्कुल सही बोली भक्ति ने कि ये चीज, ये फंक्शन इधर से तो डिफाइंड हो जाएगा मगर इधर से डिफाइंड नहीं है, तो मतलब एफ का रिवर्स फंक्शन या फिर मैं बोलूं इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इसकी 2 वैल्यूज, 2 अलग अलग वैल्यू कोडोमेन में एक इमेज शेयर कर रही है, तो जब मेरे पास इनवर्स फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा तो जब वो डोमेन बन जाएगी तो पी की 2 इमेज आ जाएगी दोबारा से कोडोमेन में, तो फिर वो फंक्शन नहीं है। दूसरा, चलिए आपकी बात सही है बिल्कुल,
आपने जो बोला वो बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने। ये लीजिए, और ये एक और टी आ गया। क्या अब इसकी रिवर्स इमेज पॉसिबल है क्या? क्या अब यहां से यहां तक फंक्शन डिफाइंड है क्या? भक्ति, आप फिर जवाब दीजिए। क्या अभी रिवर्स फंक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं सर। अब क्यों नहीं है? अब नहीं क्यों सर, नहीं? डिफाइन नहीं, क्योंकि टी एलिमेंट की इमेज ही नहीं है। तो अब आप बताओ फिर क्या होना चाहिए? मैं बोल रहा हूं यहां से यहां पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए तो क्या होना चाहिए फिर? क्या होना चाहिए? चलिए मैं एक नया एलिमेंट ले लेता हूं, ये ई। ये हो जाना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो अब तो डिफाइंड हो गया। अब बोलो, अब डिफाइंड है या नहीं है? हाँ सर। तो अब डिफाइंड इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंक्शन एफ है, अगर फंक्शन एफ आपका वन वन भी है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ही आपका रिवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है। ये बात क्लियर हो गई? या फिर इनवर्स फंक्शन डिफाइंड होता है? ये बात क्लियर हो गई अब? जवाब दीजिए। हाँ सर, हो गए। है ना? तो यही बस समझने वाली बात थी। अब वो इनवर्स फंक्शन सर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो आगे आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है ना? केवल यही आपको बात समझना है। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मतलब वन वन एंड ऑन टू, देन द फंक्शन इज इनवर्टेबल, इनवर्टेबल ओनली। अगर कोई फंक्शन इनवर्टेबल है, मतलब उसका इनवर्स फंक्शन क्या? फंक्शन को स्वैप कर दिया जाए, वो एग्जिस्ट करता है। वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन खुद आपका वन वन ऑन टू होना चाहिए। दूसरी और कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अगर फंक्शन आपका मैनी वन है, मैनी वन में तो पॉसिबल ही नहीं है। मैनी वन है इन टू है, पॉसिबल नहीं है। वन वन हो जाए इन टू हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? मैनी वन हो जाए ऑन टू हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज आपके फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देखते हैं कुछ अभी। ठीक है? हाँ, कुछ सम इम्पोर्टेंट फंक्शन वो हम देख लेते हैं, है ना? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है। देखिए, अब आपके सामने है ना, आईआईटी जेईई में ये बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे ये तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन अभी आपको दूंगा। जैसे वो ऐसे दे देगा, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कुछ। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ऐसे। देन एंड, है ना, एंड और भी ऐसे ही दे देगा, एंड एफ ऑफ कोई भी नंबर पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 9 दे दिया उसने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 16 बोल देगा ये। तो ये हम तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पास फंक्शन हो। कॉमनली तो यही है कि फंक्शन जब तक आपके पास नहीं है आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सही बात है ये। तो इस तरीके की इक्वेशन जो होती है ना, जो फंक्शन में ही पूरी, अभी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग और बहुत डीप टॉपिक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना करके अलग से डाल दूंगा। क्लास में तो बेटा नहीं ले पाएंगे इसको, अदरवाइज कोर्स के। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? रिप्लाई कीजिए प्लीज। तो मैं उसके ऊपर जो है एक अलग से वीडियो बना करके प्रिपेयर करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? तो सबसे पहले तो जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखा रहा था वो लिख लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना? देखिए, आईआईटी जेईई में अगर आपका लक अच्छा है,
मेंस तक में तो हो सकता है कि अगर कुछ फंक्शनल इक्वेशन के रिगार्डिंग में डायरेक्टली आपको फंक्शन बता देता हूँ जो इजी टू रिमेम्बर है, वो तो मैं सीधे सीधे ही आपको लिखवा देता हूँ। अगर ऐसा आ जाता है तो आप डायरेक्टली फंक्शनल को जो है वो मतलब देख के ही पता लगा सकते हैं। इफ x and y are independent variable then पहला f of x प्लस y, अगर आपको ये रिलेशन दे दिया f of x प्लस f of y, ठीक है, तो इसका सिंपल है आपके पास f of x आपका क्या है kx, ये है आपका फंक्शन। रख के देख लो, चेक करके देख लो, मैं आपके सामने रख देता हूँ। f of x इक्वल टू के एक्स है, वेरीफाई कर लेते हैं। f of x प्लस वाई क्या हो जाएगा इसकी जगह, k x प्लस वाई हो जाएगा, यही तो होगा, k x प्लस वाई हो जाएगा। f of x इक्वल टू जो आर्ग्यूमेंट था वो k के मल्टीपल में होल्ड हो जाता है ना, तो f of x प्लस वाई क्या ये हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या है k x प्लस के वाई। इसको क्या बोल सकते हो आप f of x, इसको क्या बोल सकते हो f of y। बिल्कुल फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है ना। ये तो मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो आपको याद रखना बड़े आसान है, ऐसे सबको नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि इनफाइनाइट फंक्शन बन जाएंगे इस तरीके के, है ना। ये लक अच्छा होता है आपका कभी तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो है f of x डॉट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। ये रिलेशन अगर आपको दे दिया जाता है तो इस केस में फंक्शन आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू द पावर एन, फॉर एवरी एन जो है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। यहाँ पर के इज, के भी आपका कोई भी आर हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है। फंक्शनल अगर इसको सेटिस्फाइड करना चाहते हो तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, जो यहाँ पर x है वो पावर में n को होल्ड कर रहा है, तो ये x डॉट वाई इसकी पावर n, ये x की पावर भी n हो जाएगा डॉट y की पावर n भी हो जाएगा, तो ये आपका f ऑफ x हो गया, ये आपका f ऑफ y हो गया, ये आ गया ना। फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है ना। तो अगर कभी डायरेक्ट अगर इस तरह की क्वेश्चन आ जाते, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है वाइडली आता है और बहुत, मतलब जितने भी आपके जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स है ना, आपका वीआईटी हो गया, कॉम्बैट हो गया, ये आपका इसमें भी आते हैं, ये आपके केवीपीवाई में भी पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। थर्ड है ना, ओलंपियाड में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये अगर आपका एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई ये अगर आपको दे दिया तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, ए रेस टू द पावर के एक्स, यस ठीक है, ए रेस टू द पावर के एक्स यही होगा, जहां पर ए आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के भी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा रियल नंबर, सॉरी, ए आपका रियल नंबर नहीं हो सकता, ए आपका पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा ना, जैसे -1/2 ऊपर भी कुछ माइनस आ गया रैशनल में तो नहीं डिफाइंड होगा। ए आपका एक पॉजिटिव नंबर, के तो कुछ भी हो सकता है ना। सेटिस्फाइड करा के देख लो, फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाइड, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर के एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर के एक्स डॉट ए रेस टू द पावर के वाई, आ गया ना, एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई आ गया। ये फंक्शनल वैल्यू सेट, इस तरीके के हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, उसकी एक अलग तरीके की मैथ होती है, उसको मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, 1-1.5 घंटे का वीडियो जाएगा उसका, है ना, तो उसको आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो ये है कुल मिलाकर के ये 1 2 3, अच्छा एक और रह रहा है अभी, एक ये है आपका, ये तो मोस्ट कॉमन है, सबको मेरे हिसाब से याद होना भी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ये कितना होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये कितना होगा, के लॉग बेस में कुछ भी ए एक्स, ये होता है। एक और फंक्शन होता है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0,
ये भी इसको डिफाइन करता है। दो फंक्शन आते हैं इसके रिगार्डिंग, फंक्शनल वैल्यू रख के देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, आ जाता है। तो अगर ये चार रिलेशन अगर आपके आ जाते हैं ना, तो आपको आंखें बंद करके यही फंक्शन इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन इसको लेकर के क्वेश्चन बनाया ना उसने, तो वो आपको लिख करके देगा फॉर एवरी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये लिख के दे देता है, तो इसका तो ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर जो होगा वो इसी के रिगार्डिंग आएगा। मगर अगर वो ये डिक्लेयर नहीं करता है तो फिर दोनों से आंसर आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। इफ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन एंड एफ ऑफ वन इक्वल टू टू एंड एफ ऑफ एक्स, है ना, ये एक नई और बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी आप लोगों के लिए। एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू, then find the value of f of 5। ये क्वेश्चन सपोज अब आपके सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन, टाइम कम बाकी लोग, कैसे करें इसको। ये आपके साथ आपके लिए पहला ही क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन तो मैं बताया। तो देखिए, उसने यहाँ से आपसे फंक्शन नहीं पूछा है, पहली चीज तो उसने एफ ऑफ 5 की वैल्यू पूछी है आपसे, फंक्शन नहीं पूछा है। अगर वो आपसे ऐसे बोल देता ना एफ डैश एक्स एट समथिंग वैल्यू, तो आपको तब, हालांकि तब भी बिना फंक्शन आइडेंटिफाई किए निकाला जा सकता है ना। यहाँ पे पूरी तरीके से जो होता है, हाँ यस, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कंप्लीटली आईक्यू पे बेस्ड होते हैं। आप देखिए क्वेश्चन कैसे होगा ये। सबसे पहले तो मैं रिलेशन को लिख लेता हूँ। एफ ऑफ मतलब टू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू। मुझे उसने एफ ऑफ जीरो दिया है, एफ ऑफ टू दिया है, और एफ ऑफ 5 की उसने मेरे से वैल्यू पूछी है। तो मैं क्या करता है ना, पहले इनको यूज करके देख लेता हूँ थोड़ा। तो पुट x इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ, क्यों, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पता है इसलिए। तो टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू, ये मेरे पास एफ ऑफ वन हो जाएगा, ये मेरे पास एफ ऑफ टू हो जाएगा, है ना। तो बेटा एफ ऑफ टू एफ ऑफ जीरो, टू एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू वन पता है तो वन रख दी मैंने, एफ ऑफ वन की वैल्यू टू पता है तो प्लस एफ ऑफ टू, तो मेरे पास एफ ऑफ टू तो आ गया जीरो। अगर उसने मेरे से एफ ऑफ टू पूछ लिया होता तो एक ही लाइन का आंसर हो गया, है ना। खैर चलिए, एफ ऑफ टू तो मेरे पास आ चुका है कि एफ ऑफ टू तो मुझे पता पड़ेगा, एफ ऑफ टू तो जीरो है मेरे पास। आगे अब मेरे पास एफ ऑफ टू भी देखो बेटा आ चुका है, रिलेशन मेरे पास ये है। मुझे अब इतनी बात पता पड़ गई कि मैं ग्रेजुअली अगर नंबर एक्स को बढ़ाते जाऊं ना, देखो इधर जैसे मैंने एक्स इक्वल टू जीरो रखा है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखते इसकी वैल्यू भी पता थी, इसकी वैल्यू भी पता थी, इसकी वैल्यू निकल गई। अब यही मैं अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू सपोज वन रख देता, सपोज अगर एक्स इक्वल टू वन रखता तो क्या आता, ये एफ ऑफ वन हो जाता, वैल्यू पता है एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन, अच्छा एफ ऑफ वन नहीं पता, ये मेरे पास एफ ऑफ टू हो जाता, ये मेरे पास एफ ऑफ थ्री हो जाता, एफ ऑफ वन, यस, ये मेरे पास एफ ऑफ वन हो जाता, ये मेरे पास एफ ऑफ थ्री हो जाता, और ये मेरे पास एफ ऑफ टू हो जाता, ये एफ ऑफ थ्री हो जाता, तो एफ ऑफ थ्री की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अगेन पुट एक्स इक्वल टू वन पुट कर दीजिए, तो टू एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री, यहाँ से एफ ऑफ थ्री भी आ जाएगा, एफ ऑफ टू तो जीरो है, तो एफ ऑफ थ्री इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ टू इक्वल टू टू है, टू इंटू टू, तो ये मेरे पास कितना हो गया, फोर आ गया, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ थ्री मेरे पास फोर आ गया। अब मेरे पास एफ ऑफ टू भी पता है मुझे, एफ ऑफ थ्री भी पता है। अब मैं क्या पुट करूं, देखिए जैसे ही, अब अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ फोर पुट करता हूँ, अब एफ ऑफ फोर पुट करती देखना क्या होगा, सॉरी एफ ऑफ फोर नहीं, एक्स इक्वल टू, अब मैं टू पुट करता हूँ, एक्स इक्वल टू टू जैसे ही पुट करता हूँ, यहाँ से चार आएगा, वैल्यू नहीं पता, यहाँ से तीन आएगा, यहाँ से दो आएगा, तो फिर से चार है, और इसकी एफ ऑफ फोर की वैल्यू फिर से आ जाएगी, पुट एक्स इक्वल टू टू, तो टू एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ थ्री, ये भी पता है ये भी पता है, प्लस एफ ऑफ फोर। ऐसे ग्रेजुअली चलेंगे ना तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास टू एफ ऑफ टू,
एफ ऑफ टू तो फिर से जीरो है, एफ एफ थ्री मेरे पास फोर है, तो एफ ऑफ फोर मेरे पास कितना आ गया, माइनस का फोर। अब क्या करना है, पुट x इक्वल टू थ्री, और जैसे ही थ्री करता हूँ यहाँ से फाइव आ जाएगा आपके पास, तो टू एफ ऑफ थ्री इक्वल टू एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ फाइव। So what the f of 5 should be equal to, f of 4 equal to minus 4 plus 2 f of 3, f of 3 is 4, तो ये आपके पास में माइनस फोर, ओके गलत कर गया थोड़ा सा, है ना, एफ ऑफ फाइव निकाल रहे हैं तो एफ टू एफ ऑफ थ्री, तो ये हो जाएगा फोर टू ज़ा एट, और एफ ऑफ फोर इज माइनस फोर। कितना आ गया मेरे पास आंसर, फोर आंसर आ गया मेरे पास, है ना। आंसर मेरे पास आई थिंक प्लस का हो जाएगा ना, सॉरी प्लस का हो जाएगा, यस 12 आंसर है मेरे पास, ये आंसर है 12, यस 12 आंसर आ गया। क्लियर है, कुछ समझ में आया? यस भक्ति क्लियर है? हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, लेट एफ डिफाइंड आर टू आर। देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये एडवांस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। एफ आपके पास आर से आर में डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ आर, एफ ऑफ वाई, आई एम सॉरी, मतलब एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है इस केस में भी आपके पास ना। ये आपके पास एफ ऑफ वाई नेस्टेड फंक्शन हो गया, फंक्शन उसको भी फंक्शन होल्ड कर रहा है, प्लस एक्स एफ ऑफ वाई, ठीक है, और ये प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स और वाई दोनों आपके पास आ रहे हैं। देखिए ये लाइन हमेशा मिली होगी आपको, एक्स और वाई आपके दोनों जो है वो आर से बिलोंग करते हैं। ये आपको इस बात का इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है कि आप एक्स और वाई को कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, एक्स को कभी जीरो रख रहा था, कभी वन रख रहा था, वो मैं क्यों कर पा रहा था, क्योंकि एक्स और वाई दोनों, एक्स बिलोंग्स टू आर था, तो मैं एक्स को कुछ भी रख सकता हूँ। मतलब इवन मैं x इक्वल टू वाई भी रख सकता हूँ, x इक्वल टू वाई माइनस वन भी रख सकता हूँ, x इक्वल टू वाई की पावर x, जो मुझे रखना है वो रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो फंक्शन की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके के मैनिपुलेशन यूज किए जाते हैं, और एक कंटिन्यू ये मतलब स्ट्रिक्टली आपका आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। अब मुझे उसने पूछा, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, देन फाइंड मॉड ऑफ एफ ऑफ 16 माइनस 125, ये क्वेश्चन, ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, प्रॉपर फंक्शनल क्वेश्चन का। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे, अब देखिए उसने आपसे एफ ऑफ 16 की वैल्यू पूछी है, तो अभी आप क्या करो ना, इस तरह के क्वेश्चन में अगर मैं एक चीज रख के देखूं, मैं एक चीज करता हूं यहाँ पे, क्या ये एफ ऑफ वाई से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए यहाँ पे आप ये नहीं पूछ सकते सर आपको कैसे पता पड़ा, मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है क्या इसमें, मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है क्या पुट करना है, मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा अभी। तो मैं यहाँ पर क्या करना है ना, मुझे, मैं एक ही वेरिएबल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, y इक्वल टू एक्स रख देता हूँ यहाँ पे। मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि x और y दोनों बिलोंग्स टू आर है, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे x और y को आपस में, है ना। जो भी आपको फंक्शन इक्वेशन इजी बना दे आप सब रख सकते हो यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ये मैनिपुलेशन किया, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हो गया, प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस, ये आ गया। मगर अब इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं, होगा ही नहीं है, उसके आगे तो अब इसको सॉल्व कर नहीं सकते आप। तो जब नहीं सॉल्व कर सकते तो दूसरा कोई मैनिपुलेशन देखते हैं, और जब दूसरा मैनिपुलेशन देखते हैं तो मैं काम करता हूं, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स कर देता हूं यहाँ पे, एफ ऑफ वाई उसको एक्स रख देता हूं, और जैसे ही मैं एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स रखता हूं, देखते भाई क्या होता है। तो जैसे ही मैं एफ ऑफ वाई को एक एक मिनट, हाँ, एफ ऑफ वाई को जैसे ही मैं एक्स रखता हूं तो देखना, एफ ऑफ एक्स माइनस ये एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी ये एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, और ये तो फिर एफ ऑफ एक्स था ही माइनस वन, ये आ गया मेरे पास एफ ऑफ जीरो।
ठीक है, अब यहां पे मेरे पास आ गया एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं ना यहाँ पे, हाँ, हे भगवान,